हाय गाइस, मैं सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं साइंस बूस्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के सेकेंड पार्ट की। पिछले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर जो है IUPAC नामकरण के लिए हम लोग 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान करते हैं। IUPAC नामकरण में सबसे मेन चीज़ जो आते हैं बच्चे वो आता है प्रीफिक्स, इसके बाद आता है बच्चे वर्ड रूट और उसके बाद आता है बच्चे सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, इन तीनों चीज़ से मिलकर के बच्चे कोई भी IUPAC नाम कंप्लीट होता है। पिछले क्लास में हम लोग IUPAC नाम लिखने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं इस पर हमने बात किया था। इसके बाद हमने बताया था कि काउंटिंग कैसे करनी है इसके विषय में बताया था, जिसको लेकर के हम थोड़ा सा रिवीजन आपको 1 मिनट के लिए करवा देते हैं और फिर आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे अगर CH2 और CH3 किया जाए तो हमने आपको बताया था कि अगर सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन का ये श्रृंखला होगा, इसमें 4 कार्बन आने वाले हैं। और अगर नीचे की तरफ जाया जाए बच्चे तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन आने वाले हैं, तो मेन चयन आपका 5 वाला होगा, 4 वाला नहीं होगा। ये बात तो हमने बेसिक नोमेनक्लेचर के जो रूल्स थे उसके लेकर के आगे बताया, हमने पिछले क्लास में बताया था। इससे विस्तृत जो अध्ययन है हम लोग और आगे करेंगे। हालांकि इन नियमों में कुछ सुधार भी आगे देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आप उसको लेकर के आपकी जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। काउंटिंग और मुख्य श्रृंखला का चयन, इन दोनों मैटर्स पे हम पिछले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि ये तो प्रिंसिपल चयन हो गया कि 4 कार्बन वाला नहीं लेंगे, 5 कार्बन वाला लेंगे। इसके बाद ही हमने बताया था कि अगर गिनती आप इधर से करते हैं तो 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर ये शाखा आ रहा है, जबकि अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 दोनों ही दिशा से, चूँकि ये तीसरे नंबर पर ही आ रहा है तो ये तो सही है। लेकिन अगर एक दूसरा क्वेश्चन ले लें CH3 CH2 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 और CH3, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन लिया जाए और मान लेते हैं यहाँ पे एक शाखा लगा हो CH3, तो आप मेन चेन इसको लीजिएगा, या फिर हो सकता है कि आप मेन चेन नीचे की ओर, आप कोई भी जब मेन चेन लीजिएगा, मान लेते हैं आपने ये रास्ता A है और ये रास्ता B है, अगर आपने A वाला ऑप्शन को मेन चेन लिया है तो ये आपका मुख्य श्रृंखला से छूट जाएगा। जो छूट जाता है उसको शाखा बोलते हैं, ये हमने पिछले ही क्लास में बताया था। और साथ ही साथ हमने आपको कहा था कि नोट कर लीजिए एक बात, कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में शाखा लगा हो या डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो गिनती इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए, फंक्शनल ग्रुप लगा है वो तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तब उसको लेकर के जानकारी आएगी, लेकिन फिर भी जान लीजिए, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो गिनती आपको ऐसी करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक प्राप्त हो। इसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए नहीं है, डबल बॉन्ड लगा है, तो कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, सिर्फ शाखा है, तो गिनती ऐसे करना है आपको कार्बनिक श्रृंखला का कि आपको शाखा को कम से कम अंक प्राप्त हो। जब आप गिनती कर लेते हैं, जब आप मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको आवश्यकता पड़ती है वर्ड रूट की, जिसको मूल शब्द बोलते हैं। इसको लेकर के हमने पिछले ही क्लास में बता दिया था। 1 को मेथ कहते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, इस प्रकार से हमने आपको पूरे का पूरा टेबल बता दिया था। अब एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH3, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे, तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 और 4, तो ये आपको काउंटिंग आ गई। तो सीधी श्रृंखला है। अगर मान लेते हैं ये ब्रांच चेन अगर हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे एक लग गया है CH2 और CH3, तो आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे इस प्रकार से। ये तो हमने पिछले क्लास में आपको सिखा दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। अब सवाल उठता है गिनती इधर से किया जाए 1 2 3 4 5 और 6, या फिर 5 6 ऊपर लिखते हैं 5 6, या फिर गिनती इधर से किया जाए 1 2 3 4 5 और 6। इसको बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। जब आप लेफ़्ट टू राइट गए हैं बच्चे L से R की तरफ, तब आपको शाखा, जो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होता उसको शाखा बोलते हैं। तो ये CH3 आपका शाखा हो गया, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था। तो ये शाखा बच्चे आपका आ रहा है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर के कार्बन पे आपको ये शाखा देखने को मिल रहा है। अगर आप गिनती राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तब आपको ये शाखा मिलता है पहला, दूसरा और तीसरे नंबर के कार्बन पे। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे 3 नंबर, लेफ्ट टू राइट जाने पे 4 नंबर। कम अंक किधर से मिल रहा है? राइट टू लेफ्ट जाने पे ना, तो इसकी गिनती का जो सही तरीका होगा राइट टू लेफ्ट होगा और ये गलत हो जाएगा।
ये हमने आपको बता दिया था। अब इसके आगे अब आज सीखते हैं हम लोग। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लेंगे। अगला नियम कि जितने भी शाखाएं होती हैं, शाखाओं का नाम हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे बच्चे? प्रीफिक्स में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? प्रीफिक्स में। चलो कुछ बातों को यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको ये बात ज़रा याद रखना है। चलो इससे पहले एक दो बातों को सीखिए। एक ग्रुप के बारे में सीखिए, एल्केन। एक ग्रुप के बारे में सीखिए, एल्केन। हालांकि पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। एक ग्रुप के बारे में सीखिए, एल्काइन। एल्केन किसको बोलेंगे? कार्बन कार्बन के बीच अगर हमेशा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच बच्चे अगर सिंगल बॉन्ड हो, साथ ही साथ अगर जितने कार्बन है, मान लेते हैं कार्बन की संख्या है x, तो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए 2x+2। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो दिया गया यौगिक कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। और इसके नामकरण के क्रम में सफिक्स के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे एन को। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसका उदाहरण एक लेते हैं, जैसे लेते हैं कार्बन संख्या 4। 4 कार्बन के लिए अगर आपको एल्केन बनाना हो तो हाइड्रोजन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? x के जगह पे आपने 4 लिया है तो हाइड्रोजन कितना होगा? दोगुना से 2 ज़्यादा, तो 4 का दोगुना 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो अगर आपको कह दिया जाए कार्बन संख्या 4 के लिए एल्केन नाम लिखिए, तो आप 4 दूनी 8 और 2 10 भी कर सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए C4H10 किस ग्रुप का है, तो भी आप बता सकते हैं कि यह एल्केन ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि जितनी कार्बन है उसके दोगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या है। जब भी हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपने ग्रुप पहचान लिया। कार्बन संख्या 4 का हमने आपको लिखाया था सारणी में से, मूल शब्द क्या होता है बट्टे? ब्यूट होता है। 4 के लिए ब्यूट। और चूंकि यह ग्रुप कौन सा है बच्चे? एल्कीन, तो मूल शब्द के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स। और जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब एल्केन के लिए सफिक्स हमने आपको क्या पढ़ाया? एन। तो ब्यूट में क्या लगा देंगे? एन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार से एल्कीन का देखिए, कार्बन कार्बन के बीच बच्चे बॉन्ड जो होगा वो होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, जितनी कार्बन की संख्या होगी उसके दोगुने हाइड्रोजन की संख्या होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, कार्बन संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी पड़ेगी एल्कीन होने के लिए? 8। 4 दूनी 8। या फिर आपको दे दे कि C4H8 का नाम लिखिए, तो आपको पहले ग्रुप पहचानना है कि यह कौन से ग्रुप का है। तो आप देख रहे हैं जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन है, तो यह एल्कीन हो गया। और जब आप जान गए कि एल्कीन है तो एल्कीन के लिए जो सफिक्स होता है बच्चे, वो सफिक्स होता है इन, ENE, इन। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके नामकरण की बात कर लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कार्बन संख्या 1 के लिए मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, और इसी प्रकार से कार्बन संख्या 4 के लिए मूल शब्द क्या होता है? ब्यूट। तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट। और चूंकि यह एल्कीन ग्रुप का है तो एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? इन। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ओके, अब एल्काइन ग्रुप के लिए थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बच्चे होगा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसके बाद समझिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें? जितनी कार्बन की संख्या होगी उसके दोगुने से, देखो पहले वाले में 2 ज़्यादा, दूसरे वाले में 2 गुना, तीसरे वाले में 2 गुने से 2 कम। याद रखना है, जितनी कार्बन की संख्या होगी उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी तो वह यौगिक एल्काइन ग्रुप का होगा। जब आप पहचान लेंगे कि ये दिया गया क्वेश्चन एल्काइन ग्रुप का है, तब उसके नामकरण के क्रम में सफिक्स के रूप में आप लोग YNE का प्रयोग करिएगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कार्बन संख्या 4 के लिए ही। अगर 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होना पड़ेगा? 4 का दोगुना 8, और 8 में से 2 कम बोले हैं ना, तो 8 में से 2 कम कर देंगे तो C4H6। और अगर इसके नामकरण की बात करेंगे तो 4 का मूल शब्द ब्यूट, और ये ग्रुप है एल्काइन। एल्काइन के लिए सफिक्स YNE, तो मूल शब्द के बाद जो लिखते हैं वो हो जाएगा, इसका सफिक्स नाम हो गया ब्यूटाइन। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसमें आपने 3 बातों को सीखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन के लिए सफिक्स YNE, एल्कीन के लिए सफिक्स ENE, और एल्केन के लिए सफिक्स ANE। इन बातों को आपको याद रखना है। ये वो बेसिक्स हैं जिसके आधार पे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर को आगे धीरे धीरे सीखते जाइएगा। बिना इसके नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ना बहुत ही बेकार सा समझदारी आपको अर्जित होगा। इसलिए आप इसे जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, चलिए 3 ग्रुपों को देख लिया, एक ग्रुप और हम आपको बता देते हैं। एक ग्रुप के विषय में और आपको जानकारी रखनी चाहिए। एक ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप।
उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। एल्काइल, देखिए जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर घट जाएगा, -H कर देंगे, तो जो ग्रुप प्राप्त होगा उसको बोलेंगे एल्काइल। जैसे एल्केन का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, जितना कार्बन उसका 2 गुना, यानी 2x से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे। देखो ये H की संख्या है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन घटाना, यानी इसमें से -1 कर देंगे तो कितना बचेगा, CX तो सेम रहेगा, H2X भी सेम रहेगा, ये +2 था, अब -1 हो गया, अब कितना बचेगा, +1। तो ये हो जाएगा आपका बच्चे एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। और इसके लिए जो सफिक्स होता है नाम लिखने के क्रम में, वो होता है बच्चे YL, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे CH3, इसमें देखिए कार्बन कितना है, 1 है ना, कार्बन 1, इसमें एक कार्बन का संख्या 1 ले लिया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, देखो 2x करो तो 1 गुना 2 और +1 है ना, तो +1 कर दो, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3। देखो क्वेश्चन मैच 3 है ना, तो ये कौन सी ग्रुप का हो गया, एल्काइल ग्रुप का हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए सफिक्स के रूप में हमने क्या बताया, YL, ये भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम का है। आप वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बच्चे आते हैं कुछ एक मूल कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपके नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी शाखा आएंगे, शाखा नहीं लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट्स लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। एक वर्ड और समझ लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट। यह 2 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और एक होता है बच्चे हैलोजन ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट के विषय में थोड़ा सा जानकारी आप जान लीजिए। देखिए ये सब वो जानकारी है, आप सोच रहे होंगे कि सर नियम क्यों नहीं बता रहे हैं आप। अगर नियम बताएंगे, एक नियम बताएंगे, तो आप एक ही प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाइएगा। अगर आप बेसिक्स हर एक टर्म्स को सीखते जाइएगा, मेथोडोलॉजी को सीखते जाइएगा, तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होइएगा। इसलिए आपको बेसिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, बाकी तो आप कर ही लीजिएगा। देखिए एक टर्म आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक एल्काइल से और एक हैलोजन से। एल्काइल जब भी किसी कार्बनिक श्रृंखला में लगा मिलेगा, तो यह हमेशा शाखा के रूप में मिलेगा। शाखा में अगर कोई कार्बन, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे अगर एक शाखा लगा दें CH3, अगर आप इसको मेन चेन मानते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शाखा। तो जो शाखा बच गया कार्बन, वो हमेशा बच्चे ग्रुप हो जाता है कौन सा, एल्काइल। इसका नाम हमेशा किस रूप में लिखाएगा बच्चे, एल्काइल के रूप में लिखाएगा। और साथ ही साथ इसी ये यहाँ पे हमने लिखा ना, एल्काइल का नाम हमेशा कहाँ मिलेगा बच्चे, शाखा के रूप में मिलेगा। और दूसरा टर्म होता है कि हैलोजन। हैलोजन देखिए 4 प्रकार से आप इसको समझ लीजिए, Cl, Br, F और I। इन चारों को आप याद रखिएगा। Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, Cl को क्लोरो पढ़ेंगे, Br को ब्रोमो पढ़ेंगे, F को फ्लोरो पढ़ेंगे, I को आयोडो पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 टर्म्स याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हैलोजन एटम। क्या बोलेंगे, हैलोजन एटम। Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, F फॉर फ्लोरो और I फॉर आयोडो। बस अब आपको इतनी ही चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और आप सारे प्रश्नों को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप देखिए, आपने 2 बात तो जाना, सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रकार से, एल्काइल और हैलोजन। एल्काइल माने कार्बन का वह चीज़, कार्बन का वह यौगिक जो शाखा के रूप में आपको नज़र आ रहा है, वो एल्काइल के रूप में नाम लिखा जाएगा। और दूसरा हैलोजन एटम, जो क्लोरो, Cl मतलब क्लोरो होता है, Br मतलब ब्रोमो, F मतलब फ्लोरो और I मतलब आयोडो। अब देखिए ये जो 2 टर्म्स हो गए आपके पास, ये एल्काइल हो गया या हैलोजन हो गया, और इसको कंबाइंड रूप से जो हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, इसका नाम बच्चे हमेशा कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में नाम लिखेंगे। इसका कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। और कैसे लिखेंगे, इनका स्थान सहित लिखेंगे, स्थान सहित इनका नाम लिखेंगे। आप इनको अगर नोट कर लिए हैं तो हम ज़रा इधर मिटा करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको बेहतर ये बात समझ में आएगा। जैसे देखिए हमने क्या कहा आपको कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको लिखना है बच्चे शाखा में, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको लिखना है शाखा में, और वो भी किस प्रकार से, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको प्रीफिक्स में लिखना है, माफ़ करिएगा। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे हमने एक शाखा लगा दिया CH3। अब अपने मेन चेन के रूप में जब आप इसको चुनेंगे, तो हमने आपको गिनती का नियम सिखाया था। इसको मान लेते हैं लेफ़्ट साइड, इसको मान लेते हैं राइट साइड, 1 2 3 4। जब आपने लेफ़्ट टू राइट गिनती किया, लेफ़्ट टू राइट कितना आ रहा है, शाखा कितने, ये शाखा हो गया ना, 3 नंबर पे आ रहा है।
जब आप राइट टू लेफ्ट यानी इस दिशा में गिनती करते हैं, ये इस दिशा में गिनती किया था आपने, तो 1, ये दूसरे नंबर पे शाखा आ रहा है 3 और 4, यानी जब आप राइट, यहाँ लिख देते हैं, जब आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तब आपको दूसरे नंबर पे शाखा आ रहा है। आप बताइए गिनती का कौन सा तरीका सही होगा, ये वाला 3 वाला या 2 वाला? आपको हमने ये ऑलरेडी पढ़ाया, 3 वाला गलत होगा, ये 2 वाला सही होगा, ये गलत, ये सही, ये सही। ओके, अब देखो ये सब हम आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम बार बार इस बात को बता देते हैं। जब आप गिनती कर लेते हैं तो आपको कार्बन की संख्या मिल जाती है, कभी 1 मिले, कभी 2 मिले, कभी 3 मिले, कभी 4, कभी 8, कभी 10, कुछ भी मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा ना, एक फिक्स नंबर मिलेगा। जैसे अभी आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 के लिए मूल शब्द क्या होता है बच्चे, ब्यूट, ये तो आपको पता है। 4 के लिए मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट। हमने आपको क्या बताया, जो शाखा है उसका नाम एल्काइल के रूप में कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। सब्स्टिट्यूएंट में 2 चीज़ था ना, एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा हेलोजन ग्रुप था ना, तो ये तो एल्काइल ग्रुप है ना। कार्बन के रूप में जो भी शाखा, जो भी यौगिक आपको मुख्य श्रृंखला से बाहर मिलेगा वो हमेशा शाखा होगा और उसका नाम हमेशा एल्काइल के रूप में लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में, स्थान सहित। तो देखिए इसमें 2 नंबर पे शाखा लगा है, ठीक है। कार्बन क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो दूसरे नंबर पे शाखा लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 नंबर पे। 2 का अर्थ क्या हुआ कि भाई 2 नंबर पे लगा है। क्या लगा है, एक कार्बन का मूल शब्द मेथ, ये तो आप जानते हैं। तो एक कार्बन का मूल शब्द यहाँ पे हमने लिख दिया मेथ, और हमने क्या बताया, शाखा का नाम किस रूप में, एल्काइल के रूप में। और एल्काइल के लिए सफिक्स अभी जस्ट पढ़ाए हैं, YL होता है ना, तो मेथ में लगा देंगे YL। तो ये इसका काम खत्म। अब इधर कितने कार्बन थे, 4 का मूल शब्द ब्यूट, और चारों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है ना हर जगह, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको क्या बताए थे, एल्केन, और एल्केन के लिए एन। तो क्या हो गया आपका, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आपको क्या बताया, जो शाखा में आपको कार्बन दिखाई देंगे हमेशा उसका नाम एल्काइल के रूप में लिखेंगे और स्थान सहित लिखेंगे कितने नंबर पे लिखा है, और उसके बाद जो मुख्य श्रृंखला है आपका उसमें कार्बन की संख्या के आधार पे मूल शब्द लिखेंगे, और फिर उचित सफिक्स, अगर एल्केन है तो एन, अगर एल्कीन है तो इन, और अगर एल्काइन है तो आइन। अब एक बात और समझिए, जैसे एन था तो हमने कोई मतलब एन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था, एल्केन था तो लिख दिया। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर एल्कीन ग्रुप का आएगा, तो एल्कीन ग्रुप का आने के लिए उसमें डबल बॉन्ड आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर डबल बॉन्ड आएगा और जब भी आप नामकरण करिएगा तो यहाँ पे ये आपका मूल शब्द है ब्यूट, ब्यूट के बाद जो आया इसको तो सफिक्स बोलते हैं, ब्यूट से पहले जो आया उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स को तो नंबर सहित लिखते ही हैं, स्थान सहित। साथ ही साथ अगर यह एल्कीन यानी कि इन या फिर आइन लगाने की अगर आवश्यकता पड़ती है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ये अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इंतजार करिए, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ जाइएगा। इन और आइन तो अभी पढ़ाए हैं ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा रहे या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे और इसके लिए सफिक्स का प्रयोग करिएगा तो वो भी स्थान सहित ही आपको लिखना है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, हमने क्या बताया था, शाखा लगा रहेगा तो गिनती ऐसे करनी है कि उनको कम अंक प्राप्त हो। डबल बॉन्ड लगा है तो उसको ज़्यादा प्रीफरेंस देना है, कोशिश करना है उसको कम अंक प्राप्त हो। और अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक प्राप्त हो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर आप इधर से गिनती करते हैं A से B की तरफ, A से B की तरफ अगर आप गिनती करते हैं तो 1 2 3 और 4। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 3 और 4 नंबर कार्बन के बीच में। तो 3 और 4 नंबर कार्बन के बीच में जो लगा है, इन दोनों में कम मान किसका है, 3 का कि 4 का। जो कम, देखिए डबल बॉन्ड अकेला अपने आप में तो लगेगा नहीं, कम से कम 2 एटम 2 कार्बन के बीच लगेंगे। तो उन दोनों कार्बनों में जिनका स्थानीय मान कम होगा ना, उसी को हम लोग लेंगे। तो 3 और 4 के बीच लगा है, 3 4 में कम कौन है, 3 नंबर, तो इस डबल बॉन्ड का नंबर हो गया तीसरा। ठीक है, जब ये आप कब हुआ है, जब आप A to B गए हैं। अगर आप B से A की तरफ गिनती कर लें तब क्या होगा, B से यानी इस तरफ ऐसे, तो 1 2 3 4, 1 नंबर और 2 नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। अब 1 और 2 में मान कम किसका है, 1 का, तो B से A की तरफ जाने में इसका अंक कितना हो गया डबल बॉन्ड का, 1 नंबर। तो बताइए 3 नंबर वाला डबल बॉन्ड को वैल्यू दें कि 1 नंबर वाले को, 1 नंबर वाले का, क्योंकि ये अधिक मान हो गया। आपको पता है लोएस्ट सम रूल हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अब देखिए 4 कार्बन का मूल शब्द ब्यूट,
आपने डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखते ही आप समझ गए होंगे यह ग्रुप कौन सा है, एल्कीन। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होगा, इन। लेकिन हमने जस्ट अभी आपको बताया है, ये बात आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि अगर कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड लगा है तो गिनती ऐसे करेंगे कि उसको कम से कम अंक प्राप्त हो। साथ ही साथ डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है क्या होता है, इन। इन का जो प्रयोग करेंगे, जो सफिक्स हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि उसका स्थान भी लिखा जाए। यानी ब्यूट तो 4 कार्बन के लिए मूल शब्द लिख दिया और एक नंबर पे आया था ना, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या चीज़ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यानी कि इन। तो यहाँ पे हम 1 नंबर भी लिख रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ये शब्द है और ये संख्या, तो याद रखेंगे, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। संख्या और शब्द के बीच, संख्या शब्द के बीच हमेशा डैश का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये डैश है ना, देख लो ऐसे, देख लो संख्या है, ये संख्या है और ये शब्द है, बीच में कौन सा चिन्ह दे रहे हैं, डैश। और अगर 2 लगातार संख्या हो, 2 लगातार अगर संख्या ही आ जाए तो उसके लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करें। जैसे 2 लिखना है तो 2,2, ठीक है। तो आपने अब तक बेसिक नियमों में बहुत सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब देखिए 1-2 बात और आपको ध्यान रखना है। अगर केमिस्ट्री में कोई चीज़ 2 बार हो जाए तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर ए 2 बार हो, ए गुना ए अगर ऐसा हो तो आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ए गुना ए अगर रहता है तो इसके लिए आप ए क्यू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में अगर कोई सेम चीज़ 2 बार हो जाए तो इसके लिए डाई लिखते हैं। अगर कोई चीज़ 3 बार हो जाए तो इसके लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ 4 बार हो जाए तो इसके लिए टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग बहुत बेहतर उसको बना पाइएगा। ज़रा सा देखिए, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा एक बात और, ये बार बार जो कार्बन लिखना पड़ रहा है ना, एक जान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन का। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसको देखेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। एक क्वेश्चन ये हो गया, आप लोग बनाएंगे इसको अभी, जस्ट बनाइए। जब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं आप लोग बनाइए। चलिए दोनों क्वेश्चन को बनाइए। अब चाहे तो वीडियो को रोक करके बनाइए, हम आपको बता देते हैं। देखिए गिनती अगर आप पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप सीधी श्रृंखला का चयन कर लीजिए या फिर आप नीचे भी आ सकते हैं। तो ये शाखा हो जाएगा और ये शाखा हो जाएगा। आपने सीधा किया तो ये शाखा हो गया और ये जो भी कार्बन मुख्य श्रृंखला से छूट गया वो शाखा हो गया आपका। ओके, अब आगे देखते हैं कार्बन की गिनती किधर से करें, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर शाखा है, इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पर ही शाखा है, तो कम अंक देना है। इधर से गिनती होगी 1 2 3 4 और 5। अब 5 कार्बन का मूल शब्द तो पेंट होता है, लेकिन शाखा का नाम तो प्रीफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स यानी मूल शब्द से पहले इधर कुछ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, इस शाखा का नाम पहले सोच लो क्या होगा। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 कार्बन, 1 का मूल शब्द मेथ। और शाखा का नाम जब भी लिखाएगा किस ग्रुप में, एल्काइल में, और एल्काइल का सफिक्स क्या सिखाए हैं, YL। तो 1 कार्बन का मेथ और शाखा है तो YL। यहाँ पर भी सेम चीज़, एक ही कार्बन है तो इसमें भी क्या लिखाएगा, यहाँ लिख देते हैं मेथ, और शाखा है तो YL। क्या गो मिथाइल हो गया, 2 गो, अभी जस्ट ना यहाँ पे लिखे थे। केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ 2 बार हो जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई। और कितने नंबर पे लगा है आपको ये बात भी लिखना पड़ेगा। यानी ये चीज़ 2 नंबर पे लगा है और 3 नंबर पे लगा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2, 3। अभी सिखाए थे ना 2 लगातार संख्या के लिए कॉमा, देखो कॉमा लिखे ना, 2, 3, 2 गो के लिए डाई। या क्या चीज़ है डाई, डाई माने 2 गो, क्या चीज़, मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। और ये 5 कार्बन का मूल शब्द लिखे था हमने पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है बच्चे। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, एन। तो पहले का उत्तर हो गया 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। और पहले शुरुआत के क्लासेस में हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, आप कोशिश करिए कि जा करके उन क्वेश्चंस को फिर से दोबारा से बनाइए, या आपके पास अगर कोई दूसरा किताब है तो आप उससे क्वेश्चंस को बनाइए। दूसरे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखिए,
अगर आप मुख्य श्रृंखला का चयन जिसको हम डब्बा में बंद कर रहे हैं इसको करें, आपको कॉपी में डब्बा में बंद करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमने आपको जानकारी के लिए दे दिया है कि ताकि आपको सहूलियत हो। अगर आप इधर से गिनती करते हैं 1 2 3, अच्छा पहली बात तो एक तो शाखा है और एक डबल बॉन्ड है, तो आपको सीनियरिटी ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज़्यादा वैल्यू अंक कम देने में फंक्शनल ग्रुप का, वो पढ़ाएंगे आगे, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन है ना, ये सब बारी बारी से पढ़ाएंगे। जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेके चलेंगे, तो अभी तो है नहीं। सबसे ज़्यादा वैल्यू फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद शाखा को। तो शाखा है और डबल बॉन्ड है, तो किसको वैल्यू देंगे? डबल बॉन्ड को। इसको कम अंक देना है। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 नंबर पर शाखा और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड। इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो यही गिनती का तरीका होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये तो शाखा हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में कम कौन है? 2, तो डबल बॉन्ड का नंबर हो गया 2। अभी देखो ये शाखा का नाम पहले लिखाता है प्रीफिक्स में, शाखा के रूप में क्या लिखा है? CH3 ना, तो CH3 में कितना कार्बन? 1 कार्बन। 1 का मूल शब्द मेथ, और शाखा है तो YL। कितने नंबर पे है बच्चे? 4 नंबर पे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 मिथाइल। देखो संख्या और शब्द के बीच डैश दिए हैं, ध्यान देते रहना छोटी मोटी बातों पे। 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6। 6 का मूल शब्द हेक्स, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे ना, तो हेक्स 2 लिखेंगे। और 2 नंबर पर क्या चीज़ है बच्चे? इन, यानी कि ENE, यही इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। इस प्रकार से आप अब देख लीजिए आपका कितना सही हुआ। आपको साधारण जो नामांकन का जो प्रणाली है ये आपको समझ में आ गया है। 1 2 क्वेश्चन और कराने के बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ नामांकन को लेकर के बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक के। चलिए अच्छा एक बात और आप सीख लीजिए, एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्या अर्थ होता है? जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसको निरूपित करने की एक विधि। जैसे आपका नाम है कुछ भी, जैसे मेरा नाम सचिन है, तो इसे हिंदी में सचिन लिख सकते हैं, इंग्लिश में सचिन लिख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3, ये ब्यूटेन है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का मूल शब्द ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड तो ए, नाम क्या हो गया इसका? ब्यूटेन। फार्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। देखो अब इस फार्मूले को एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्डेंस्ड फार्मूला, संघनित सूत्र। इसी C4H10 को दूसरे तरीके से लिखने का एक नियम है जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार इतना लिखना थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कई जगहों पे बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही प्रयोग किया रहता है, तो आपको उसको लेकर के घबराना नहीं है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है? ना तो कार्बन को लिखा जाएगा ना तो H को लिखा जाएगा। जैसे देखिए इसके लिए अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन खींचना हो तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, 1 2 3 और 4 कार्बन। अब कहेगा सर ये ब्यूटेन कैसे हो गया? ये ब्यूटेन इसलिए हो गया बच्चे कि ना तो इसमें कार्बन कहीं लिखा है, ना इसमें कहीं H यानी हाइड्रोजन कहीं लिखा है, ना कार्बन लिखाएगा ना हाइड्रोजन लिखाएगा। किसमें? बॉन्ड लाइन नोटेशन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन नहीं होगा या हाइड्रोजन नहीं होगा, होगा। कैसे होगा? जितना कॉर्नर तुमको बुझा रहा है, कोना, देखो यहाँ एक कोना है तो यहाँ पे एक C हो गया। मन में समझना है, तुमको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन तुमको लिखना नहीं है, ना लिखा मिलेगा, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ भी एक कोना है तो यहाँ भी C, और यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ भी कार्बन होता है, जहाँ शुरू होता है वहाँ भी कार्बन होता है। तो कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 और 4। और ये बात तो वेरी फर्स्ट डे हम आपको बताए थे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में देखो इस कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक लाइन, ये जो लाइन खींचे है ना ऐसा ऐसा करके, ये बॉन्ड को बताता है। किसको बताएगा? बॉन्ड। अगर यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा इसका अर्थ हो गया डबल बॉन्ड, लेकिन अभी तो सब में सिंगल बॉन्ड ही है तो ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी बनाया 1 है, तो बताइए कितनी सीट खाली है? 3। तो यहाँ पे निश्चित रूप से कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चे? 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन को अगर देखा जाए तो 1 बॉन्ड पीछे 1 बॉन्ड आगे, 2 बॉन्ड हो गए ना, तो इसके 4 बनाने चाहिए। 2 है तो 2 सीट खाली हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, 2 सीट खाली, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4, C4 हो गए, H 3 2 5 2 7 3 10, C4H10 हो गया। यहाँ भी C4H10 था ना। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना कार्बन को लिखते हैं ना हाइड्रोजन को लिखते हैं, जितना कोना माने उतना कार्बन। और एक बात जान लीजिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन मान लो ऐसा बनाया हुआ है,
और यहाँ पे लाइन खींच करके अगर Cl लिख दिया तो यहाँ तुम कार्बन गिनोगे, यहाँ भी कार्बन गिनोगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। हमने कहा था जहाँ शुरू हुआ वहाँ भी कार्बन, जहाँ खत्म हुआ वहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे भी तुम कार्बन गिनोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन नहीं है, क्यों? देखो ये लाइन के विषय में हमने क्या बताया था, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड खींचा, यहाँ पे कोना बनाया, मतलब कार्बन, यहाँ से बॉन्ड तो खींचा लेकिन कोना नहीं बनाया। क्या किया? Cl लिख दिया, बॉन्ड खींच के Cl लिख दिया। इसका अर्थ है इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चे? Cl जुटा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का स्थिति हो गया। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये लास्ट वाला है ना, ये CH2 पे बॉन्ड खींच करके अगर ऐसा Cl लिखा देंगे तो बच्चे श्रृंखला तो आपका यही हो गया। ये तो आपका शाखा में लग गया ना। Cl को क्लोरो बोलते हैं, बताए थे ना। और जो क्लोरो है या ब्रोमो है या फ्लोरो है या आयोडो, इसका भी नाम कहाँ लिखेंगे? प्रीफिक्स में, यानी मूल शब्द से पहले अगर इसका नाम लिखना हो बच्चे तो 1, 2, 3 और 4। 1 नंबर पे लगा है क्लोरो तो लिख देंगे 1 क्लोरो। 4 कार्बन का मूल शब्द ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे ये बात समझ में आया? लाइन खींच के अगर कुछ लिख दिए इसका अर्थ वहाँ पे कार्बन नहीं है, जो बात लिखा है वही चीज़ है। बात समझ में आ गया? ऐसे लाइन खींच के खाली छोड़ देंगे इसका अर्थ हो गया यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब क्लियर? चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इसका नाम लिखिए। आपको पता है गिनती में क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरी बात डबल बॉन्ड को आपको कम नंबर देना है। इधर से या इधर से गिनती करते हैं तो ये डबल बॉन्ड को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से कर देंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इधर से करेंगे 1, 2, 3, तुम्हारी मर्जी। 4 इसको लो, 5 इसको लो तो ये शाखा बचेगा, ये चीज़ शाखा। और अगर 3 के बाद 4 इसको लीजिएगा, 5 इसको लीजिएगा तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। तो आपको जो मर्जी, जो सा मर्जी आपको रास्ता, वो रास्ता आप अपना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने नीचे वाला रास्ता ही ले लिया, कोई एक तो लेना ही है, तो कोई एक हमने ले लिया। तो 5 कार्बन का मूल शब्द तो होता है भाई पेंट, लेकिन 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये शाखा। इसमें कितने कॉर्नर? एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, 2 2 का मूल शब्द इथ, 2 का मूल शब्द इथ। और बच्चे इथ तो है लेकिन शाखा में, और जब शाखा में होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सफिक्स एल्काइल के रूप में। इथ में लगेगा YL, हो जाएगा इथाइल। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो लिखाएगा 3 इथाइल पेंट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो पेंट के आगे लिखाएगा 1 और 1 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 1 इन। इसी प्रकार से आप इसका नाम लिख देंगे। जरा इसका नाम लिखिए। गिनती यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे आओगे तो 5 में ही रुक जाओगे, सीधा जाओगे तो 6 हो गया। 4 नंबर पे एक कोना बना है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन का मूल शब्द मेथ, शाखा है तो वायर। 4 पे हो गया मिथाइल, 6 कार्बन का मूल शब्द हेक्स, और 1 नंबर पे है इन, तो हो गया 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। और 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हेक्सिन भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको सही बना लिए होंगे। चलिए अब एक अगला नियम आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक श्रृंखला इस प्रकार से है, मान लेते हैं कोई कार्बनिक श्रृंखला इस प्रकार से है। अब गिनती कैसे करेंगे? इधर से करते हैं 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है शाखा। इधर से करते हैं 1, 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, नीचे आएंगे तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा ये 1 सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। अगर इसकी गिनती उल्टी कर दी जाए बच्चे, और गिनती यहाँ से कर जाए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आएंगे तो 6, यहाँ जाएंगे तो 6 और 7। क्या बोले थे? लंबी श्रृंखला का चयन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है हमको। क्या, चलो रहने दो, यहाँ पे Cl ही लगा देते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपके पास 7 कार्बन की श्रृंखला हो गई। इधर से गिनती करने पे 3 पे और 5 पे शाखा है। देखो 3 पे और 5 पे, अगर इधर से गिनती करते तो 1, 2, 3 पे आता शाखा, 4 और तब भी 5 पे ही आता शाखा, तो 3, 5 पे ही आ रहा है। 7 कार्बन का मूल शब्द हेप्ट, शाखा ये बच गया, एक यहाँ बच गया कार्बन। एक कार्बन का मूल शब्द क्या होगा? मेथ, शाखा है तो वायल मिथाइल। और ये Cl है, ये कार्बन नहीं है क्या? Cl। Cl को क्या बोलते थे? पढ़ाए थे ना हैलोजन में, क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। अब देखो तुमको सिखाए थे सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 प्रकार का होता है, एल्काइल भी और हैलोजन भी। एल्काइल मिल जाए तो भी उसका नाम शाखा में जाएगा, हैलोजन मिल जाए तो भी उसका नाम शाखा में जाएगा, यानी प्रीफिक्स के, माफ़ करिएगा, शाखा नहीं, प्रीफिक्स के रूप में उसका नाम जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आपका क्या हो गया बच्चे कि आपका Cl यानी क्लोरो भी प्रीफिक्स में लिखाएगा, यानी मूल शब्द से पहले।
यहाँ मिथाइल भी मूल शब्द से पहले ही लिखाएगा। तो अब सोच रहे होगे किसका नाम पहले लिखा जाए। तुम अगर सोच रहा होगा कि ये 1 2 गिनती करने पे 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 वाला को पहले लिख देते हैं, 5 वाला को बाद में, तो ऐसा नहीं करना है। अब जान लीजिए, आप चाहें तो नियम नोट कर सकते हैं। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक प्रीफिक्स, देखो एक से अधिक हो गया ना, एक Cl और एक मिथाइल, दो हो गया ना, एक से अधिक प्रीफिक्स का नामकरण करना हो तो ऐसी परिस्थिति में नामकरण करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल रूल का प्रयोग करते हैं। यानी ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ABCD में नाम क्लोरो का C पहले आ रहा है, मिथाइल का M बाद में आएगा, तो क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे। भले 5 नंबर पे है ये, तो लिख देंगे 5 क्लोरो, ठीक है। और फिर कितने नंबर पे, 3 नंबर पे मिथाइल है ना, तो लिख देंगे 3 मिथाइल। अच्छा, एक और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। इसमें एक बात का और ध्यान रखिए, आप अगर इधर से भी गिनती करते तो 1 2 3 3 नंबर पे ही क्लोरो आता, 4 और 5 नंबर पे मिथाइल जाता। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चे, अगर आप गिनती यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 3 नंबर पे क्लोरो है और 5 नंबर पे मिथाइल है। जब आप जान रहे हैं कि क्लोरो का नाम पहले ही लिखाएगा, तो आप अगर गिनती को पलट देते, उल्टा भी कर देते, 5 3 पे ग्रुप है अभी हो जाता, तब क्या हो जाता इसका नाम 3 क्लोरो 5। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा, हालांकि इसका नियम से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए नियम यही है, अल्फ़ाबेटिकल रूल का प्रयोग करना है। जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले आएगा, भले ही संख्या में उसका मान ज़्यादा हो, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। लेकिन अगर आपको इसका नामकरण करना है तो दोनों ही परिस्थितियों में अंक कितना आ रहा है, 3 5 ही, तो जिसको पहले लिख रहे हैं उसका अंक थोड़ा सा पहले कर देंगे, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। बात समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग 1 2 क्वेश्चन और बनाइए, फिर हम लोग कुछ एक कंसेप्ट के बारे में आगे बताएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड का पढ़ रहे हैं, यानी खुली श्रृंखला का, एलिसाइक्लिक का भी बाकी है। खैर क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया। इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है। पहले क्वेश्चन का हम कर रहे हैं नामकरण। देखिए डबल बॉन्ड है, अंक इसी को कम देना है पहले, आप तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की श्रृंखला में ये शाखा बच गया आपका 2 कार्बन का। यहाँ पर भी ये लाइन खींचा, यानी 1 कार्बन है, यहाँ भी आपका क्या हो गया, शाखा हो गया। 2 2 शाखाएँ आपके पास है। 2 का मूल शब्द ईथ और ईथ का एल्काइल नाम मिथाइल। 1 कार्बन का मूल शब्द मेथ, और आप जानते हैं शाखा लिखेंगे एल्काइल नाम में, तो ये हो जाएगा वायल यानी मिथाइल। अब देखिए, एक मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है 4 नंबर पे और मिथाइल लगा है 5 नंबर पे। तो ABCD में पहले कौन आएगा, इथाइल की मिथाइल, ई आएगा पहले, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। 4 नंबर पे इथाइल है तो लिखेंगे 4 इथाइल। 5 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 5 मिथाइल। देख रहे हो, संख्या और शब्द के बीच हमेशा डैश दे रहे हैं। 7 कार्बन का मूल शब्द हेप्ट और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन इसका नाम हो जाएगा। जितने लोगों का सही हुआ सही कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे 1 2, अब तो गिनती करना आ ही गया होगा, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। 8 कार्बन है, Cl क्लोरो Br ब्रोमो। ABCD में पहले Br आता है यानी ब्रोमो, और ये क्लोरो C से शुरू होता है तो पहले B वाला लिखेंगे, 2 नंबर पे लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 क्लोरो, 3 है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 8 कार्बन का मूल शब्द ऑक्ट, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 पे लिख देंगे इन, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों का सही हुआ बहुत अच्छा। बाकी क्लास में जितना भी पढ़ाए हैं सबका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना क्वेश्चन बनाए आप इसमें आप बहुत बेहतर नहीं कर पाइएगा। 1 2 पैटर्न और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में कुछ ऐसे आगे पढ़ेंगे, जैसे फंक्शन ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे, कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। 1 2 क्वेश्चन आप नोट बना के लिख लीजिए। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, अब चाहें तो नोट कर लीजिए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में 1 से अधिक द्विबंध या 1 से अधिक त्रिबंध, जैसे इसमें कितने डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए ना,
या कभी ऐसा होता कि एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता तो ऐसी परिस्थिति में जब इसका नामकरण करते तो गिनती तो भाई वही नहीं नियम रहता 1 2 3 4 5 6। देखो इधर से 1 पे गिनती आया और 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से करता तो 1 2 3 पे आता और 4 5 3 5 पे आता, एक पे आ रहा है 1 3, एक पे आ रहा है 3 5, दोनों में कम कौन है 5 3 8 3 1 4, 4 वाला सही होगा 8 वाला गलत होगा, यानी जो किए हैं वो सही है। 6 कोई शाखा है नहीं, 6 का मूल शब्द हेक्स, 1 नंबर पे इन है हेक्स 1 इन, और 3 नंबर पे भी, अच्छा एक सेकेंड, 1 और 3 दोनों पे डबल बॉन्ड है। तो नियम ये बताना है कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो जब भी उसका नामकरण करेंगे तो उसके मूल शब्द में, यानी मूल शब्द हेक्स है ना, एक एक्स्ट्रा लेटर ए को जोड़ देते हैं। जब एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तब देखो हेक्स है तो हेक्स हो जाएगा हेक्सा, क्योंकि 2 है इसमें, कितने नंबर पे है, 1 पे और 3 पे, तो लिख दिए 1 3, दोनों पे सेम चीज़ है ना इसलिए एक साथ लिख दिए। 2 के लिए डाई और क्या चीज़ है 2 इन, तो लिख देंगे डाई इन, हेक्सा 1 3 डाई इन इसका नाम होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आप जान लीजिए नामकरण करने में पहले डबल बॉन्ड का सफिक्स यानी इन लिखाएगा और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स यानी कि वाई यानी लिखाएगा। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 का मूल शब्द हेक्स। अच्छा इसमें हेक्सा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ना तो एक से अधिक डबल बॉन्ड है ना एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों एक ही है। एक से अधिक होना पड़ेगा या तो डबल बॉन्ड को या तो ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये मूल शब्द हेक्स ही रहेगा। 1 2 ऐसा कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 का मूल शब्द हेक्स और पहले इन का लिखेंगे हेक्स 1 इन और 3 नंबर पे आइन। इधर भी अल्फ़ाबेटिकल ही है, देखो ई पहले आ रहा है तो पहले लिख दिया इन और उधर वाई बाद में आ रहा है तो वाई बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो इससे और आगे हम पढ़ाएंगे, जितना पढ़े हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होंगे, आप लगातार उसका प्रैक्टिस करिए तभी कुछ बेहतर हो पाएगा।